चश्मा। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज जो है रात के इस पहर में जो है हम ये लाइव कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि गुरुग्राम की क्या हालत है। साफ तौर पर कहा तो जा रहा है कि जल भराव से बहुत ज्यादा निजात मिलेगा इस बार लोगों को, पर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर शायद ही कभी निजात मिल सकता है किसी को, क्योंकि हम खड़े हैं भीमनगर में। जी हाँ, भीमनगर के बिल्कुल सामने आप देखिए कि क्या स्थिति है, किस तरीके से जल भराव है, लोग किस तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल आसपास का एरिया अगर देखा जाए तो वहां पर क्या स्थिति है अभी, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां आ रही हैं और लगातार उन गाड़ियों से कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, या बात करें कि किस तरीके से उनका यहाँ से गुजरना हो रहा है, कितनी कितनी गहराई तक डूबी हुई हैं ये गाड़ियां, वो साफ तौर पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 जगह पर हम आपको लेके चलेंगे। आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर देखिए, जितनी मर्जी ऊंची गाड़ी ले लीजिए, बट गुरुग्राम की जो हालत है वो बिल्कुल आपके सामने है कि आज के समय में स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत अच्छी, और हम कहे कि बहुत ही सफारी टाइप में जो है वो यूज होती है, बट यहाँ पर देखें कि उसकी भी क्या हालत होगी। थोड़ी देर बाद जो है धुआं निकलने लग जाता है, स्मेल आने लग जाती है, और यहाँ पर छोटी गाड़ियों की तो बात ही अलग है। साफ तौर पर यहाँ पर इस बार कहा गया था कि लगातार प्रयास किया जाएगा गुरुग्राम की जनता को जो है बचाने का, राहत देने का, बट वो क्या राहत हो रही है वो समझ नहीं आ रही है। और जिनके आसपास में घर है वो लोग किस तरीके से परेशान है, घर नहीं जाना हो रहा उनका, क्योंकि ये हालत ऐसी है। और इस टाइम में जिन जिन की भी दुकानें यहाँ पर है उनके लिए और बदतर हालत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बाइक तो वैसा बिल्कुल डूबी हुई, और वो व्यक्ति दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ऊपर से अगर कोई बस गुजर रही है तो क्या हालत है। ये बिल्कुल आपके सामने स्थिति है, बिल्कुल आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या हालत है गुरुग्राम की आज की डेट में। आप लोग कहाँ पर हैं और आपके आसपास की क्या सिचुएशन है, ये जरूर बताएं। जी, भरा पड़ा है। सेक्टर 14 से यहाँ आने में 4 घंटे लग गए हैं। सेक्टर 14 से यहाँ आने में 4 घंटे, और यहाँ पूरे ही रोड पे पानी घुस पड़ा है। कुछ करवाइए प्लीज। और यहाँ पर जो डीसी साहब है उनका कहना है कि इस बार जल भराव नहीं होगा, और ये पहली शायद खुल के बारिश हुई है। ये सबको दिख रहा है जी कितना पानी है, कितनी सुविधा हुई है सब चीज के लिए। जी जी, भट्ट साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर थोड़ा रोड पे भी ध्यान दें। इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं हम, उसके लिए नहीं कह रहे, पर रोड पे भी बहुत ध्यान दें। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से है कि एक तरफ काम चल रहा है, लोगों का कहना है अतिक्रमण के ऊपर। अतिक्रमण अलग बात है, और यहाँ पर आप देखा जाए कि क्या है। जी जी, मैम बहुत बड़ी बारिश हुई है, और इतनी बड़ी बारिश मैंने पहली बार देखी है। हमारे सामने 2 इंसान भी गटर में निकल गए। कहाँ पर? उधर हम झाड़ू बेच के आए थे। जी, और हमारे को कुछ मतलब झाड़ू बिके नहीं हमारे, हम बारिश में बहुत तकलीफ पा रहे हैं। और बारिश इतनी तेज हुई है कि आप पूछो ही मत। तो यहाँ पर देखिए कि आम व्यक्ति जिसकी आय ही रोज जो है गुजर बसर करना है उनको, कि आज ही कमाया आज ही खाया, वो स्थिति है। और यहाँ पर देखिए लोगों की किस तरीके से जो है एक्टिवा खराब हो रही है, कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है उनको, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये हालत गुरुग्राम की जो है वो किसी से भी जो है वो छुपी हुई नहीं है। तो हम बात करें यहाँ पर हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से मनीष खटाना जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। खटाना साहब, क्या कहेंगे, रात का ये पहर और बारिश ने मचाया कहर। देखिए, सरकार की जिस तरीके से आज आप भी ग्राउंड रिपोर्ट 0 दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी बारिश में और इतनी ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकल कर आए हैं, और बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको सराहना करता हूं बिल्कुल वायरल सच का। और सरकार की जो पोल वो आपके सामने है, और अभी तो ये पहली बारिश है जिसमें मात्र 30 मिनट की बारिश हुई है। 30 से 40 मिनट की बारिश हुई है, और यहाँ पर गाड़ियों का जिस तरीके से हजूम है, जिस तरीके से गाड़ियां खराब हुई हैं, जिस तरीके से लोग पैदल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि इतना बुरा हाल हुआ है, ऐसा उम्मीद नहीं थी। और जो सरकार लगातार पिछले 11 साल से दावे कर रही है कि जी हम सफाई करवा रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है, सीवर साफ हो रहे हैं, और इस बार रेन हार्वेस्टिंग होगा, फलाना होगा, वो आपके सामने है। तो अभी तो 40 मिनट की बरसात है, और अभी अगर एक्चुअल में देखें तो जो बरसात का जो मौसम होता है वो शुरू हुआ है। ये पहली मौसम की पहली बारिश है, और पहली बारिश में मेरे ख्याल से
सरकार के सारे दावे, सारे पोल खुल चुकी है। और ये वो मिलेनियम सिटी है जो 70% का रेवेन्यू पूरे हरियाणा के लिए गुड़गांव जनरेट करता है। तो डीसी साहब और जितने भी हमारे गुड़गांव के अफसर है, और खासकर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सैनी साहब हैं, जो हफ्ते में 4 दिन यहाँ रेस्ट हाउस में आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रेस्ट हाउस वाला रोड है। ये गुड़गांव की कनेक्टिंग की 2 रेलवे रोड और ओल्ड रेलवे रोड, 2 कनेक्टिंग रोड है। और इन रोडों पे अगर ये बुरा हाल है, मैं दिल्ली से आया था, दिल्ली से आप चाहे संजय ग्राम चले जाइए, आप राजीव नगर चले जाइए, सेक्टर 14 चले जाइए, चाहे आप सिग्नेचर टावर चले जाएं, ओल्ड गुड़गांव, मदनपुरी, ज्योति पार्क, न्यू कॉलोनी, सेक्टर 4, 7, मतलब आप कहीं भी गए, ऐसी कहीं कोई जगह नहीं मिली जहां पर जल भराव नहीं मिला। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार यहाँ पर सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठी है, और जिस तरीके से अफसर यहाँ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और ये पैसे की बर्बादी आपके सामने, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, छोटे छोटे 2 व्हीलर्स आधे से ज्यादा रोड पे खराब हो गए, लोग निकल नहीं पा रहे, लोग 5 घंटे से जाम में खड़े हैं। अगर आप NH8 की बात करें तो सिग्नेचर टावर से राजीव चौक तक जाम है। 3 घंटे में बाहर निकल गया मैडम, मैं 3 घंटे बाहर निकल गया हूँ गुड़गांव से। अच्छा, झारसा चौक से लेके यहाँ तक मुझे आने 3 घंटा लग गया, मुझे 3 आवर्स। क्या कहेंगे? वैसे तो कहा जाता है जो भी डीसी साहब नहीं आते वो सबसे पहले कहते हैं जल भराव नहीं होगा इस बार। हर बार जो है बकवास करनी होती है इनको, कोई काम नहीं करते। पूरा का पूरा हरियाणा गुड़गांव के नाम से पैसा खाता है, और कोई यहाँ पे काम के नाम पे जीरो है। बिल्कुल आपके सामने है, पूरा गुड़गांव आप घूम के देख लीजिएगा, कुछ भी काम नहीं रखा है यहाँ पे। आप पूरा गाँव उस साइड जाइए, वहाँ देखिए तालाब, देखिए आप, वहाँ जी, जी, देखिए, वहाँ देखिए तालाब, देखिए वो सारा आप देख ही रहे हैं। तालाब देखिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देखिए कि साफ तौर पर है भीमनगर किस तरीके से डूबा हुआ है, वो साफ तौर पर जो है आप देख सकते हैं। खटाना साहब, यहाँ पर जो भी डीसी आता है उसका सबसे पहले यही होता है जी भाई जल भराव बहुत बड़ी समस्या है। डीसी आता है, कमिश्नर आता है, निगम कमिश्नर फटाफट से ऐसे काम करने लग जाते हैं कि जैसे भाई इस बार तो होगा ही नहीं जल भराव। देखिए, जल भराव कोई बड़ी समस्या नहीं है। गुड़गांव जैसे शहर के लिए जो मिलेनियम सिटी है, जो अपने आप में सक्षम है, जो गुड़गांव रेवेन्यू जनरेट करता है और फरीदाबाद जैसे नगर निगम को उधार देता है, उस नगर निगम में मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव जैसे शहर में कोई बड़ी बात नहीं है अगर सरकार की नीयत काम करने की हो। अगर सरकार का आप मुझे पूरे गुड़गांव, आप मेरे साथ चलो, पूरे गुड़गांव में एक अफसर, मैं कहता हूं एक अफसर दिखा दो जो सड़क पे कहीं खड़ा हो, जिसने पानी के लिए कुछ सोचा हो कि ये पानी का फ्लो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, और इसके लिए किसी सरकार के पास कोई एक प्लान हो कि भाई आज ये बारिश आई है, अब ये तो है नहीं कि आखिरी बारिश है, ये पहली बारिश है। अगर आने वाले 2 महीने में, 2.5 महीने में सरकार एक प्लान बता दे कि भाई इस रोड पे हम ये नहीं होने देंगे। लोग 4 घंटे से मैम सड़कों पे खड़े हैं। जी जी। जो एम्बियंस से निकला है वो राजीव चौक नहीं पहुंच पाया। अभी आपके सामने लोग कह रहे थे कि 3-3 घंटे हो गए हमें घर पहुंचने में। तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी सरकार के सामने सवाल है, और ये उस सरकार के सामने सवाल है जो 11 साल से सरकार है। मतलब 11 साल से निरंतर एक ही चीज है, एक ही सवाल है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार सिर्फ सोई हुई है, सरकार के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है अफसरों को बाहर निकलना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को आदेश देना चाहिए कि जिन लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, जिनके 2 व्हीलर खराब हो रहे हैं, जो बेचारे गड्ढे में गिर रहे हैं, कोई सीवर में गिर रहा है, कोई 4 घंटे से सड़क पर है, तो सरकार को जागना चाहिए। जो गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने में कुछ आप साथ दो, कुछ हम साथ चलते हैं, देखते हैं सरकार जागती है कि नहीं जागती। और यहाँ पर बता दें कि भीमनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी जो है ये पानी का फ्लो कम नहीं हुआ है, और ये लाइव तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से लगातार जो है वो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, और ये जो गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग किस तरीके से यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हरियाणा जो है बिल्कुल डार्क जोन में चल रहा है और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, बट यहाँ पर आपको देखा जाए इस पानी को स्टोर किया जा सकता है, जो भगवान का आशीर्वाद है, जो भगवान हमें दे रहा है, बट इसको कहीं स्टोर नहीं किया जा रहा, बल्कि इसकी इस तरीके से सिस्टम है कि लोग लगातार जो है इससे परेशान हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बच्चे, महिलाएं परेशान रहते हैं, जो लोग इस टाइम काम से आए हैं वो कितना परेशान है। आप लोग भी बताएं कि किस तरीके से आपके एरिया का हाल है।
अगले एरिया में जो है आपको बहुत जल्द लेकर चलते हैं और साथ साथ जो है आपको बताते सर में कोई काम नहीं करवा रहे हैं। मुकेश शर्मा जी भाई पता क्या वैसे नाम के बन गए हैं पर काम कोई भी नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या था रास्ते की हालत? यहाँ बस ऐसा आ रहा है जी, जी। पूरा हमको यहाँ से आना था पर हम पूरा बस ही घूम के आए हैं। 3 फुट पानी भरा हुआ है जी। जी जी जी। सिर्फ पानी की वजह से इतना दुखी है। सिर्फ गुड़गांव दिखाने दिखाने की सोसाइटी है, वैसे पानी सोसाइटी में बहुत घटिया है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो है लोगों की गाड़ियां लगातार फंस रही हैं और लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि हालत देखिए आपकी। ये गुरुग्राम है, वो सिचुएशन आप देखिए कि किस तरीके से है और इसके ऊपर जो है वो किसी का ध्यान नहीं है। जो आएगा अपना तैश दिखाएगा, यहाँ पर सिस्टम दिखाएगा और उसके बाद जो है नील बटा सन्नाटा। ये है गुरुग्राम प्रशासन की वो सच्चाई जो आप यहाँ पर आज देख रहे हैं। वायरल सच आपको लगातार जो है धरातल से बिल्कुल रिपोर्ट दिखाते हुए, और ये समय जो है रात का चल रहा है और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है लगातार आप देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, बट उससे जो है सरकार और प्रशासन को कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा है। बात यहाँ पर है सिर्फ तो सिर्फ आम जनता जो है वो इससे लगातार परेशान हो रही है। आपसे अनुरोध है कि लगातार हमारे साथ बने रहे, क्योंकि अब कुछ ही समय में जो है हम आपको भैया मेरा फोटो लेना वीडियो दूसरी लोकेशन जो है वो भी दिखाएंगे। क्या हो गया बाबूजी? हाँ जी, बंद होगी। कहाँ से आए थे? रास्ते में पानी की वजह से? हाँ, पानी बहुत है रास्ते में। आम जनता को कोई सहूलत हुई कभी? कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। अब इस टाइम में ये क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे? आप सभी से भी अनुरोध है कि दूसरी लोकेशन पर भी जो है हम पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंच के जो है आपको बताएंगे कि अगली लोकेशन की क्या स्थिति है। लगातार जो है वो हमारे साथ बने रहें, लाइव हम बंद नहीं कर रहे हैं। गुरुग्राम की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है आज की। अगर हम बात करें गुरुग्राम में अगर बात की जाती है तो सिर्फ यही बात की जाती है कि जी इस बार है स्थिति बहुत अच्छी होगी, इस बार जो है कहीं पर भी पानी नहीं भरेगा, इस बार जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बट जिन जिन का नुकसान हुआ है वो साफ तौर पर आप जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे भी हैं, देख रहे हैं। ललित जी, उनका कहना है कि बारिश में यही हाल है हर जगह। पुलकी जी का कहना है कि मैम पॉसिबल हो तो सब ऑफिसर को भी आप ही कल लाइव लेकर पहुंचो कि क्या काम हो रहा है। राजेंद्र जी, उनका कहना है कि मनीष भाई मानते हैं आपकी बात, बिल्कुल जायज है, आपकी बात है, दम है इसमें। नगर निगम के दावे जो करती है अब की बार जल भराव नहीं होगा, पर सारी पोल जो है वो यहाँ पर खुलती हुई जो है वो दिखाई भी दे रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ संतोष जी का कहना है कि बरसाती पानी के लिए बड़े बड़े नाले बनाने की जरूरत है, वो कहीं पर भी जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। रिजवान खान है, उनका कहना है कि शीतला माता मंदिर पर बहुत पानी भर जाता है। सोनू कुमार जी है, उनका कहना है कि रेल बनाने से फायदा नहीं, काम करो। और जो है एक देश हिंदुस्तान जिसमें रहते हैं ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी, ये उनके शायद पेज का नाम है। आप जरा माता रोड पर भी जाएं, संजय जी हैं, बस स्टैंड भी बुरा हाल है। संतोष जी का कहना है कि गुरुग्राम को टैक्स और टोल टैक्स से मतलब है, सुविधा ना मांगो। जीत जी का कहना है, जीत जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि एमजी रोड का बुरा हाल है। तरुण जी है, मुकेश शर्मा का काम नहीं, मुकेश शर्मा कोई काम नहीं कर रहे हैं, गुरुग्राम का पागल बनाया जा रहा है। जगदीश गुप्ता जी है, उनका कहना है कि आर यू रेडी और कुछ काम मत करना।
भूपेश जी का कहना है कि बसई रोड पे भी हालत खराब है। आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है हमें बताएं कि कहाँ कहाँ की क्या स्थिति है। हम प्रयास करेंगे कि जहां पर अभी हम हैं वहां की आसपास की लोकेशन जो है वो आपको दिखाई जा सके, क्योंकि हर बार एक ही बात होती है कि नहीं इस बार जल भराव नहीं होगा, इस पानी को स्टोर क्यों नहीं किया जाता। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो सरकार के ऊपर लगता है, प्रशासन के ऊपर लगता है, नगर निगम के ऊपर लगता है, डीसी साहब के ऊपर लगता है, निगम कमिश्नर के ऊपर लगता है। बट आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं सभी। सिर्फ काम ये है नोट छापने का कि जो अवैध चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, उसकी आड़ में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। शायद यही सिस्टम जो है आज पूरे गुरुग्राम में चल रहा है। सचिन जी है, फेलियर ऑफ जीएमडीए एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रिजवान जी, गरीब की रेहड़ी तोड़ सकते हैं पर यहाँ रोड सीधे नहीं करा सकते। अक्की जी, एंजॉय करो बारिश। मनीष जी है, वो देख रहे हैं। दीपक जी है, मदनपुरी का बुरा हाल है। सर प्रयास करेंगे मदनपुरी में आने का, आपको दिखाने का कि क्या यहाँ पर स्थिति है। श्वेता अरोड़ा जी है, प्लीज विजिट सुभाष चौक। संजू जी है, अतुल कटारिया चौक का बुरा हाल है। हिमांशु जी है, धनवापुर रोड का बुरा हाल है। और यहाँ पर बारिश की वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितनी ज्यादा यहाँ पर जाम की स्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें लोग कितने ज्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे, उनको नहीं समझ आ रही कि आखिरकार वो क्या करे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी रात के समय में एक्टिवा खराब हो जाती है क्योंकि वो कुछ दूर ही अपने घर से निकला है। ये हालत है गुरुग्राम की। और अभी जो है हम न्यू कॉलोनी में जो है वो पहुंचे हुए हैं। तकरीबन गाबा की कोठी के बिल्कुल नजदीक ही है हम। हिमांशु जी है, धनवापुर रोड का कहा जा रहा है। अगर आप हो सके तो राव नरवीर जी का इंटरव्यू करें, कल वही सबसे बड़े दावे करते हैं यहाँ पर। मनोज जी, मैम सेक्टर 11 गुड़गांव ओमनगर में भी बुरा हाल है। आप सभी जो है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि कहां पर क्या स्थिति है और क्या हालत चल रही है गुरुग्राम की, जो आप बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखें कि किस तरीके से पानी किधर से होकर गुजर रहा है और क्या फ्लो चल रहा है। खटाना साहब देखिए कि हम बिल्कुल मेन रोड पर है और हालत देखिए कि जैसे यहाँ पर नहरें बह रही हो। ये कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 4, 7 और शिवपुरी का चौक है। और चौक पे जो फ्लो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से मतलब कि पर्वत से कोई झरना गिर रहा हो। मतलब इतनी तेज फ्लो है इस पानी का कि अगर कोई बच्चा या कोई बेचारा बुजुर्ग या कोई महिला इस समय 2 व्हीलर पे अपने घर नहीं जा सकती है। और जो पानी की स्पीड है, इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। और इसका जो नेचुरल पानी बहुत है, जो नेचुरल जो फ्लो है वो आप इधर देखिए। साइड में लगा के यहाँ पर आप देखिए कि लोगों के द्वारा सतर्क किया जा रहा है कि यहाँ पानी बहुत है, तो कृपया करके यहाँ पर जो है वो गाड़ी ना करें, साइड में कहीं लगा दो। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके का हाल है गुरुग्राम का। बहुत ही शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए कि जो कहते हैं कि ये सुधार हुआ है, क्या यही सुधार हुआ है? फिर कहा जाता है कि नहीं भाई ये तो चलता पानी है। चलता पानी है तो इसको स्टोर क्यों नहीं किया जा रहा? कहीं ना कहीं जो है इसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। बट यहाँ पर हालत देखिए कि आप किस तरीके से जो है ये पानी यहाँ पर बह रहा है। सर क्या कहेंगे, क्या हालात है यहाँ पर? मैं तो अपने बुआ जी के बेटे को छोड़ने आया था यहाँ पर, और मैं देखा गाड़ी बिल्कुल डूब चुकी थी मेरी, और मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी को बचा के निकला हूँ। और मैं देख रहा हूँ सिस्टम बहुत खराब है। और जिस हिसाब से बारिश 2-3 घंटे हुई है, मेरे हिसाब से गुड़गांव की बहुत हालत खराब है। हमें प्रशासन को देखना चाहिए, इसको जल्द से जल्द ठीक करें। और मैं डीसी साहब से और निगम कमिश्नर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो हालात है, बाढ़ के हालात है इस टाइम गुड़गांव शहर में, प्लीज इसको ठीक करें। धन्यवाद आप। तो यहाँ पर देखिए कि हालत इतनी ज्यादा खराब है कि बिल्कुल भी पैर रखते हुए भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बहाव बहुत ही ज्यादा जो है वो तेज है। यहाँ पर जो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, ये रिपोर्टिंग भी आसान नहीं हो रही आज, क्योंकि यहाँ पर सही में फ्लो इतना ज्यादा है
कि यहाँ से गुजरना भी जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर खराब दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखें कि स्थिति क्या है, सीधा गाबा की कोठी के उधर से पानी आ रहा है और इतना ज्यादा इसका फ्लो है कि आप इसको सोच नहीं सकते। आराम आराम से आने के लिए जो है वो लगातार कहा जा रहा है। लगातार लोग जो है वो रुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि लगातार 10-11 साल से यही हालत है। कुछ लोग कैमरे के आगे शायद बोल नहीं पाते, बट बाद में जो है वो जरूर अपनी आप बीती या मन की बात जो है वो हमको बताते हैं, क्योंकि मन की बात एक तो मोदी जी करते हैं और लोग जो है वो मन ही मन में रखते हैं, क्योंकि ना जन की बात सुनने की आदत है किसी को और ना ही जन की बात मानने की आदत जो है वो किसी को है। बट यहाँ पर जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो खराब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है आज बहुत ही बड़ा रिस्क है जो हम लेकर आपको ये पूरी कवरेज जो है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि आसपास के लोग ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से ना निकाली जाए। खटाना साहब क्या कहेंगे? ये तो मनप्रीत जी आपके सामने है और मैं तो आपकी हिम्मत मान रहा हूँ कि आप रात के 11:30 बजे लगभग 11:45 बजे के आसपास आप जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आज गुड़गांव के अफसरों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, इसको जगाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज 11:30 बजे इतने लोग सड़कों पर हैं। आप सोचिए कि 9:30 और 10 बजे के बीच जो कि पीक टाइम था, उस समय क्या हाल था लोगों का। अभी भी आप देखिए किसी की स्कूटर बंद है, कोई स्कूटर में धक्का लगा रहा है, कोई बेचारा अपनी मोटरसाइकिल में धक्का लगा रहा है, किसी की गाड़ियां बंद हो गई, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, किसी की गाड़ी के इंजन में पानी चला गया। बड़ी बड़ी लोग गाड़ियां रखते हैं गुड़गांव शहर में, BMW, OD, जिनके जो नीचे से सक करती हैं पानी को, और वो मैंने रास्ते में देखा कि कई गाड़ियां बंद हो गई। चलो जिनकी गाड़ी XUV है, ऊंची गाड़ी है, वो तो बेचारी चली जाएंगी, लेकिन सवेरे वो भी दोबारा शोरूम पे जाएंगी, क्योंकि उनकी गाड़ियों के भी टायर, उनके बेयरिंग, वो सब खराब हो गए होंगे। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेचारे कहीं गटर में गिर गए होंगे, कहीं ज्यादा पानी में गिर गए होंगे, किसी को फ्रैक्चर भी हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से सरकार को जागना चाहिए। और यहाँ पर जो 2 झाड़ू वाले जो थे वो भीमनगर से निकल रहे, उन्होंने बोला कि 2 लोग हमारे सामने खड्डे में गिरे। देखिए 2 लोग तो उन्होंने बोला, आप जहाँ पर खड़े हैं बहुत बड़ा शहर है गुड़गांव, और मैं कह रहा हूँ मात्र 40 मिनट की बारिश, ये 40 मिनट की बारिश में सरकार को आईना दिखाने का काम हुआ है। ये पोल खोल सरकार की हुई है, और जो लोगों ने देखा है और आपने ग्राउंड पर आकर सरकार को, जनता के सवालों को आमने सामने रखा है, और जो ये प्रशासन है इसको जगाने का आपने काम करा। मैं कह रहा हूँ पानी का शोर ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी हिल एरिया में घूम रहे हो, जैसे कहीं नदियां उसमें पहाड़ों से निकल के आ रही हो। तो सरकार को, मुझे ऐसा लगता है, अगर मिलेनियम सिटी का गुड़गांव इसको नाम देते हैं, सरकार जहां पर टोल टैक्स वसूलने का काम करती है, हाउस टैक्स लेती है, रोड पे टैक्स लेती है, पानी का टैक्स लेती है, और तो थोड़े दिनों में हो सकता है सरकार सांस लेने में भी टैक्स लेने लग जाए। मेरे ख्याल से ऐसा कोई दूध पे, घी पे, बिस्कुट पे भी GST इन्होंने, पनीर पे लगाना शुरू कर दिया। ये टैक्स की सरकार है, आम आदमी को मारने के लिए सरकार उतारू है। मुझे लगता है मूलभूत सुविधाएं जो एक हिंदुस्तान के और हरियाणा के और गुड़गांव के नागरिकों का पहला अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं। आप उस रोड पे घूम रहे हैं जहां पर 3.5 लाख रुपए गज का रेट है। ये 3.5 लाख रुपए गज का रेट है, और यहाँ पर 4 फुट पानी है। आप बताइए कि यहाँ क्या रेट होना चाहिए। तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ महंगाई की जो मार है, आम आदमी से आज यहाँ पर गुड़गांव में दुकान, कोई मकान, कोई अपने लिए कुछ बनाना नामुमकिन हो चुका है। और वो भी उस हालात में जहां आप देखिए, जहां ये न्यू कॉलोनी का सबसे पोर्श इलाका है, सबसे बड़ी रोड है, सबसे कमर्शियल रोड है। मनीष जी, लगातार जो है प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि बारिश है तो पानी तो भरेगा ही, बारिश रुक जाए तो इंतजार करो, पानी निकल जाएगा। इस बयानबाजी पे क्या कहेंगे? देखिए बारिश है, रुक जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन 11 साल हो गए।
हम 11 साल से इंतजार हैं कि अगले साल इससे कम होगा। सरकार का काम दिखाई तो दे, सरकार कहीं तो ये कहे कि जी हमने ये काम किया। अरे उन्हीं नालों की सफाई करते हो, उतने ही पैसे लगाते हो और वो 2 दिन भी नहीं चलते। उसी नाले की रिपेयर होती है, उसी की सफाई होती है और वो नाले 6 मिनट भी पानी को सहन नहीं कर पाते और उतने ही पैसे, वो पैसा हरियाणा की खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। जो लोग हम टैक्स भरते हैं, जो सबसे ज्यादा बिजली का बिल आज हरियाणा में गुड़गांवा की जनता भरती है। गुड़गांवा की जनता सबसे ज्यादा हाउस टैक्स, पानी का बिल, बिजली का बिल गुड़गांवा के लोग भरते हैं और सुविधाओं के नाम पर गुड़गांवा को 0 शून्य मिलता है। ये लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। कभी भी, मैंने पिछली बार भी आपने जब इंटरव्यू लिया एक बात कही थी, ये लोग कभी स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग वोट मांग ही नहीं सकते। इनका वोट ही दूसरा है। ये भाई को भाई से, जैसे अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया ना, ये आज वो काले अंग्रेज हैं जो हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता को भी जागना चाहिए और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहिए। और जो पूरे हरियाणा से अफसर गुड़गांव में, जिनका बहुत बड़ा मन होता है कि मुझे गुड़गांव में लगना है, मुझे गुड़गांव में लगना है, तो वो कम से कम अफसर आज देखें कि जो गुड़गांव में लग रहे हैं उनका काम क्या है। अब हम जो है पूरा टर्न होकर जो है साईं मंदिर से होते हुए जो है बिल्कुल आगे थोड़ा सा जा रहे हैं और यहाँ पर भी जो स्थिति है वो ऐसी ही है। मदनपुरी, काफी लोग कह भी रहे थे हमें मदनपुरी की जो है वो रोड वो भी दिखाई जाए। ऐसी बहुत सारी रोड है गुरुग्राम में जिससे लोग बहुत ज्यादा परिचित है कि यहाँ पर जो है अगर 2 छींटे भी अगर भगवान ने डाल दिए तो हालत बुरी होने वाली है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरी बाल्टी ही उड़ेल दी है और ये भी कहा जा रहा है कि बारिश लगातार आएगी, आंधी तूफान के भी आसार हैं। बट यहाँ पर देखने वाली बात है कि गुरुग्राम प्रशासन, क्या अगर ऐसा कुछ है तो क्या प्रशासन को भी एक्स्ट्रा सतर्क नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना चाहिए? अगर गुरुग्राम की जनता 11:30 पौने 12 बजे भी सड़कों पर है, वो घर नहीं पहुंच पा रही, 3-3 4-4 घंटे जो है वो लगे हुए हैं ट्रैफिक में कि कब जो है यहां से निकल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है लगातार ये कहा जाता था कि इस बार अगर जल भराव हुआ तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या डीसी साहब क्या कहीं अलग जगह से उतरे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? डीसी साहब है, निगम कमिश्नर है, वो कहाँ सो रहे हैं? क्या उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है? क्या वो बड़े पदों पर सुशोभित है तो उनके हक बनता है कि वो गुरुग्राम की जनता के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, कैसी भी उनको सुविधा दे सकते हैं, कैसी ही सुविधाओं से है छीन सकते हैं उनसे? कि हम लोग रात के इस टाइम में आपके सामने ये पूरी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाइव दिखाने का मतलब यही है कि ऐसा ना हो कि आपको करंट स्थिति का अंदाजा ना हो या कोई कहे कि नहीं भाई ऐसा तो था ही नहीं, आपने गलत खबर चलाई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लाइव अपडेट जो वायरल सच हमेशा दिखाता है वही आज भी दिखा रहा है। शायद कुछ दिनों से लोग चाह रहे थे या हम कहें कि जनता चाहती थी कि वायरल सच ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो दोबारा शुरू करे, क्योंकि गुरुग्राम के बहुत सारे मुद्दे हैं जो शायद ही लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं। बट अब अगर बात करें गुरुग्राम में, वायरल सच, आपका अपना चैनल वायरल सच ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए तैयार है और वो कर रहा है और उसकी एक झलक जो है आज आप देख रहे हैं। सपोर्ट करते हैं वायरल सच को तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और बताइए कि क्या हाल है आपके गुरुग्राम का और जहां पर आप रहते हैं उसकी क्या स्थिति है। कमेंट के माध्यम से जो है हमें जरूर बताएं। खटाना साहब, हालत हर जगह पर सेम है। नहीं, आप देख लीजिए, ये मदनपुरी, ज्योति पार्क और नी कॉलोनी का चौक है और मेरे ख्याल से लगभग 3.5 फुट पानी है। जी जी, आप नीचे अगर हम उतर भी सकते हैं, यहाँ पर जगह भी है, आप आराम से लोगों से पूछें लोग किस तरीके से। अभी बाइकें देखिए, अभी बाइकें डूबती हुई नजर आएंगी आपको। अभी आधे से अभी 2-3 लड़कियां इससे पहले गिर भी चुकी हैं। तो इतना बुरा हाल है और मेरे ख्याल से, और ये सबसे बड़ी बात की ये नाले के ऊपर है। ये यहाँ पर बरसाती बहुत बड़ा 10 फुट गहरा नाला है यहाँ पर। 10 फुट जिसकी चौड़ाई है, 15 फुट। और कागजों में बात करें तो बहुत चौड़ा नाला है, जिसपे इंक्रोचमेंट होते 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 अब ये 10/6 का रह गया। तो ये नाला होने के बावजूद भी यहाँ 3.5 फुट पानी है और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ नालियां ही नहीं है। तो जहाँ पर निकासी की सुविधा है, जहाँ पर
ड्रेनेज का सिस्टम है और जहां पर फ्लो है, जो पानी का जो नेचुरल फ्लो है जी जी वो इस तरफ है, उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर फेल है। तो अगर सरकार और प्रशासन अगर फेल है तो सरकार से जवाबदेही किसी की तो बनती होगी। जी जी सरकार का कोई अफसर तो इसका जवाब देगा, या कोई हमें ये तो बताएगा कि जी कितने दिन के बाद आप इसका काम शुरू करेंगे। जी क्योंकि ये 2 महीने जो बरसात का जो सीजन है, जो 2 महीने बरसात रहेगी, तो क्या गुड़गांव की जनता 2 साल इस पानी में ऐसे ही रहेगी? आज लोगों के घरों में भी पानी गया है, लोगों की गाड़ियों में पानी गया है, लोग पानी में गिरे भी हैं, लोगों को चोटें भी लगी हैं। तो क्या सरकार की कोई संवेदना है इस लायक या नहीं है? तो मुझे आपके माध्यम से, वायरल सच के माध्यम से, मेरा सीधा सीधा गुड़गांव के प्रशासन से और सरकार से ये सवाल है कि आने वाले 2 महीने में सरकार का क्या मास्टर प्लान इस पानी को लेकर है। क्या सिर्फ फाइलों में चीजें होंगी? क्या सिर्फ कागजों पे गुड़गांव की सफाई होगी? या सिर्फ वही लीपा पोती जो सरकार 11 साल से करती आ रही है, क्या वो ही चलेगा? और जितने पैसे सरकार ने इस रेनी सीजन में अलॉट किए हैं, जी जी क्या उन पैसों का सदुपयोग होगा, या उस पैसे की भी जो जनता की जो खून पसीने कमाई है उसका बंदरबाट होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जितने पैसे सरकार अलॉट कर रही है, क्या उस जी जी पैसे का सदुपयोग होगा या नहीं होगा? तो अगर उस पैसे में से, मैं ये मानता हूं, जो सरकार सुशासन की बात कर रही थी, जो सरकार ईमानदारी की बात कर रही थी, जो सरकार कह रही थी कि भी हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, अगर वो सरकार 20% पैसा भी सड़क पर लगा दे, जी जी तो मेरे ख्याल से आज जनता, देखिए आप कैसे लोग, आप देखिए कितने पानी में जी जी बेचारे, कोई ऑफिस से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, जी जी किन्हीं के कपड़े भीग रहे हैं, किसी के फाइलें भीग रही हैं। ये सरकार का आईना है। ये है सरकार का 11 साल, जो कहते हैं ना जी, 10 साल बेमिसाल, 11 साल बेमिसाल। ये सरकार के 11 साल बेमिसाल हैं। 11 साल आम जनता का बुरा हाल। आम पहले तो गुरुग्राम को कूड़ेग्राम कहा जाता था, जी अब तो मेरे ख्याल से कोई, हो सकता है कोई भाई कोई स्टीमर भी ले आया हो और कोई नाव भी चला रहा हो, जी जी कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे जरूर कोई नाव दिखाता हो। और जितने अंडरपास हैं जी गुड़गांव शहर में, जितने अंडरपास हैं, एक भी अंडरपास ऐसा नहीं है जहां पर गाड़ियां बंद नहीं हुई, जिस अंडरपास में 10 फुट से कम पानी ना गया हो। तो सरकार की ये पोल है। जी जी अगर सरकार इसके बाद भी नहीं जाग रही, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार हरियाणा की जनता के लिए काम करने में सरकार की कोई नीति या नियत है। ना सरकार की कोई नीति है, ना नियत है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये नो विजन गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को बरगलाकर वोट हथिया लेती है, कुर्सी को हथिया लेती है, और उसके बाद 5 साल ऐसे सोती है जिसका कोई हद नहीं। अगर सरकार के पास वास्तव में कोई विजन है, तो सरकार अपने विजन को ग्राउंड पर दिखाए। और जो आज आपने दिखाया है, मुझे लगता है अगर दूसरी बारिश आई तो आप दूसरी बारिश में भी सड़क पर आओगे, दूसरी बारिश में भी आप जनता से सवाल लोगे और सरकार से पूछोगे, प्रशासन से पूछोगे। तो सरकार अपना मास्टर प्लान बताए। सरकार अब 11 साल में तो सरकार हमें सड़क पर नहीं दिखाई दी। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लोगों के बारे में सोचें, हरियाणा और गुड़गांव की जनता के बारे में सोचें। जो लोग इतने पैसे देके, इन अफसरों की जो तनख्वाहें जो मिलती हैं, वो जब ये लोग टैक्स भरते हैं, जब ये बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, जब ये गाड़ियों का टैक्स, टोल टैक्स, जो टोल टैक्स का आपने हरियाणा में एक जो बनाया हुआ है हुजूम, ये उस पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। और मुझे लगता है कि अब रात के 12 बजने वाले हैं, तो लोगों को और खासकर गुड़गांव के प्रशासन को इस बारे में कुछ सुध लेनी चाहिए। ये पहला ट्रेलर है बारिश का, और ये वो ट्रेलर है जिसमें सिर्फ मात्र, मैं कहता हूँ, 40 मिनट बारिश हुई है। जी जी ऐसा दिन भी आएगा जहाँ घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे बारिश होगी। जी सावन शुरू होने वाला है। तो उस समय सोचिए सावन में क्या हाल गुड़गांव का होगा। तो प्रशासन अगर सच्ची नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर सड़क पे उतरेगी, तो जरूर इसका हल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हल नहीं है। और गुड़गांव की खूबसूरती है कि इस पानी का जो फ्लो है वो नेचुरल है, और पुराने अफसरों को पता है कि पानी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाता है। अगर ये चाहेंगे, अगर इनकी मन होगा, सरकार अगर गुड़गांव के लोगों को सहूलियत देने के लिए विचार करेगी, जी जी तो 100% इस मुसीबत का निजात लोगों को मिलेगा। आज बहुत से लोगों को, मैं कहता हूँ, बहुत से लोगों के घरों में पानी गया है, जी बहुत गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। तो सरकार को थोड़ा सोचना होगा, सरकार को थोड़ा सा
सरकार की चेतना होगी, सरकार को ये जरूर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखे कि कपिल वर्मा जी, उनका कहना है कि गुड़गांव की मेयर का घर भी डूबा हुआ है। यहाँ पर ये पूरी लोकेशन जो भी हम लोकेशन पे आपको लेकर जा रहे हैं, वहां पर आप साफ तौर पर देख भी रहे हैं कि क्या हालत है। जांगड़ा जी है, उनका कहना है खानसा रोड पर तो सबसे बुरा हाल है। सीए योगेश है, वो देख रहे हैं। आशीष जी है, वो भी देखते हैं। अंधभक्तों के लिए स्विमिंग पूल बनवाया है, अंधभक्त इसमें डुबकी लगा के अपने पाप धो सकते हैं। तो ये जो स्थिति है गुरुग्राम की, ये बिल्कुल आपके सामने है। देव समाज स्कूल पे 4 फुट पानी है। प्लीज कवर विद द मनीष खटाना। सर, आसपास बहुत हालत बुरी है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर हम अभी रुके थे, वहां पर जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो आप माने कि खड़ा होना वहां पर नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा था, रिस्की कितना ज्यादा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पैर जो है वो बिल्कुल आगे फ्लो के साथ जा रहे हैं और कोई भी जो है हादसा होने की भी आशंका है। तो ऐसे में गाड़ियां बंद हो रही हैं। जो कोई गाड़ी थोड़ी सी भी तेज चला रहा है तो वो ऑलरेडी पानी के फ्लो से और ज्यादा तेज हो रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो ये स्थिति जो है इस टाइम पे गुरुग्राम के उस पर्टिकुलर एरिया की है। तो अगर आप भी उसके आसपास से गुजर रहे हैं, गाबा कोठी के बिल्कुल सामने वाली लेन से, तो बहुत ही संभल कर गुजरे वहां से। और ये जो सिचुएशन है, इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार जो है, जो कोई भी डीसी को गुरुग्राम का, या हम कहें कि कोई भी शहर हो, उसका राजा कहा जाता है। तो डीसी गुरुग्राम जो है, कहां पर सोए हुए हैं, क्यों उनका ध्यान नहीं है? क्या फीते काटना ही काफी है, या फिर जो बाहर से लोग आते हैं उनको ख्वाब दिखाना या ये बताना कि गुरुग्राम बहुत ही अच्छा है? ठीक है, एक माँ है, वो अपने बच्चे को हमेशा अच्छा ही बताती है, बट अपने बच्चे की कमियां भी जरूर दूर करती है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, इतने साल हो गए बट कोई भी कमी जो है वो दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। संतोष जी का कहना है कि मोदी जी को एक बार गुरुग्राम का दौरा करवा दो, उनको विकास का अंदाजा हो जाएगा। संतोष जी, ये भी सोचने वाली बात है कि क्या मोदी जी तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति के द्वारा जो है कूड़े के बारे में उनको अवगत करवाया गया है, जिसके बाद जो है कान खड़े हो चुके हैं नगर निगम गुरुग्राम के। तो क्या हर चीज के लिए जो है ऊपर से कोई बोले तो ही काम होगा, या फिर तब भी काम होगा जब जो है उनकी नीयत होगी, या हम कहें कि मन के अंदर भी होगा कि बहुत लोग जो है इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। साथ साथ बोले कि पूरा लक्ष्मण विहार पानी से डूबा हुआ है। प्रतीक तनेजा देव समाज पे भी आए। कपिल जी है, अर्जुन नगर तो आओ। कमल मदान जी है, प्रेम मंदिर के सामने 10 गाड़ी बंद खड़ी है। ये सारी लोकेशन जो है हम नहीं बता रहे, लोग बता रहे हैं, जिससे हताश है, निराश है। योगेश कटारिया जी, सेक्टर 7 में बहुत सारे घरों में पानी भर गया है, पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ है आज। तरुण वर्मा जी हैं, वो भी देख रहे हैं। कपिल जी है, बाइक वाले का फोन गिर गया टूटी हुई सड़कों से। गोलू गुप्ता जी है, उनका कहना है आज की बारिश में कम से कम 100 बाइक स्कूटर जो है वो बंद हो गए। मुकेश जी है, उनका कहना है कि आशीर्वाद गार्डन के पास बुरा हाल है। संतोष जी का कहना है कि आपकी गाड़ी कहीं खड्डे में ना फंस जाए। संतोष जी थोड़ा शुभ शुभ बोलिए। परवीन सैनी जी देख रहे हैं, विनोद कुमार जी हैं, और देखने को पालम विहार, पालम मोड़ पे देखिए गोलू जी है, पूरा लक्ष्मण विहार डूबा हुआ है। मनदीप जी है, सेक्टर 4 जो है 4 वाले रोड पे भी पानी है। राकेश जी है, गुरुग्राम के सेक्टर 10A के बारिश के बाद लाइट तक नहीं आ रही मैडम। ये बहुत ही सिस्टम है, गुरुग्राम का ही नहीं हर जगह का सिस्टम है कि जैसे ही 2 बूंद गिरी वैसे ही जो है वो बत्ती गुल हो जाती है। जी हाँ, बत्ती गुल करने का जो है वो बहुत ज्यादा रिवाज है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाई जाएं, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी ना हो। गुरुग्राम जैसा शहर, खड़ाना साहब क्या कहेंगे, गुरुग्राम जैसा शहर जहां पर जो है जैसे ही 2 बूंद पानी गिरा जो लाइट है वो गुल हो जाती है। इतना आईटी हब है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? ये सॉफ्टवेयर ही तो चल रहा है जो पिछले 2 घंटे से आप पूरे भीगे हुए हो सड़कों पे। लोगों का पानी, लोगों की गाड़ियां, लोगों की डिमांड क्या है? मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोग तरस रहे हैं। जहां गुड़गांव में 4 लाख रुपए गज का रेट है, वहां पर लोग बिजली, पानी और सफाई, और तीनों ही चीज में सरकार फेल है।
जी मतलब आप ये सोचने वाली बात है कि तीनों ही चीज में सरकार फेल है। तो सरकार अपनी उपलब्धि बताए। ये देखिए, ये एक्सयूवी गाड़ी है। जी 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 ये किसी बेचारे खराब की हो एक्सयूवी गई। गाड़ी है, पानी में खराब हो गई। अब इसमें 1 लाख का खर्चा आएगा या 2 लाख का खर्चा आएगा, ये तो सुबह शोरूम पे जाके पता चलेगा। जी जी और मेरे ख्याल से जिस तरीके से खड़ी है, कोई इसको मार भी गया। तो मतलब कि सरकार कब जागेगी, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा। जो आपसे अभी जो कमेंट कर रहे थे भाई प्रेम मंदिर के पास, जी 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 और देखिए आपने कितना, आप अपने सुनने वालों के ध्यान रखते हैं कि आप प्रेम मंदिर के सामने हो। जी जी इस समय आप प्रेम मंदिर के सामने हैं। मतलब गुड़गांव की ऐसी कोई सड़क अभी तक नहीं मिली पिछले 2 घंटे में जहां पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार आज यहाँ पर पानी नहीं भरा। वहां पर देखिए कि 2 गाड़ियां जो खड़ी है, तकरीबन सारी गाड़ियां, टायर सबके डूबे हुए हैं। टायर भी डूबे हुए हैं, लोग भी बेचारे पता नहीं कैसे कैसे। भगवान के आशीर्वाद से मैं तो सबकी सकुशल घर लौटने की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो गूंगी बहरी सरकार सामने भी है, एक गाड़ी खराब है। हाँ ऐसी तो बहुत मिलेंगी। ये तो बेचारी लोग लेके साइडों में जो खड़ी हैं, वो देखो आप। इस गाड़ी के टायरों में अब सुबह क्या मिलना है, इसका कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बैरिंग, इसकी ग्रीस, इसका सब कुछ। ये देखिए, वो भाई बिल्कुल ठीक कह रहा था जी, प्रेम मंदिर के आगे। और यहाँ तो पानी कम है। जी जी अगर गुड़गांव में अगर आप शीतला माता रोड, सेक्टर 14, संजय ग्राम, राजीव नगर, जी जी सिग्नेचर टावर, सेक्टर 4, 7, शिवपुरी, कृष्णा कॉलोनी, ज्योति पार्क, मदनपुरी, अर्जुन जी, जी। नगर, खांडसा रोड, शिवाजी नगर, अगर पूरे गुड़गांव की बात करें तो इतना बुरा हाल है। जी जी मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही कि सरकार कहाँ है, जी प्रशासन कहाँ है। अगर वास्तव में उन लोगों ने कोई काम करा है, सरकार रातों रात बिजली के बिल तो बढ़ा दिए, जी जी बिजली के दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन क्या सरकार ने जो बिजली जो गुल हो रही है उसके लिए कोई प्रावधान किया, जी जी या खाली सड़कों पर खाली खाली रेट बढ़ाने हैं। जी लोगों पे टैक्स की मार है। गुरुग्राम को लोगों ने कूड़ेग्राम बोलना शुरू कर दिया है। जी जी पानी की बात करें तो आप देख सकते हैं, जो पूर्व मेयर आई है उनकी गली थी। हाँ ये पूर्व मेयर की गली है, जयकुंपरा है, मेन रोड जी, है। जी, सदर बाजार जो कहते हैं कि पूरे गुड़गांव का हार्ट है, हार्ट ऑफ बाजार इसको कहा जाता है। पूरा सदर बाजार लबालब है। और मैं सेक्टर अगर 14 की बात करें तो जो बड़े बड़े शोरूम है हुडा के, जो एससीओ हैं, जी आप अगर देखेंगे तो उन एससीओ में पानी जा चुका है। जी जी वहां पर 3.5 फुट से ज्यादा पानी भर चुका था। जब मैं वहां से आया तो एससीओ के अंदर भी पानी था। तो सरकार को मेरे ख्याल से अब जागना चाहिए। 11 साल तो कुंभकर्ण भी नहीं सोया। सरकार कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोई हुई है। जी जी कुंभकर्ण भी मेरे ख्याल से 6 महीने सोया था, 6 महीने जागता था। जी ये ऐसी सरकार पहली बार हिंदुस्तान में आई है जो 11 साल से सोई हुई है। जी जी इसको हम चीख रहे हैं, हरियाणा की जनता चीख रही है। जी, जी। और अगर सरकार को कोई गलत फहमी हो, सरकार को ये गलत फहमी हो कि जनता ने आपको चुना है, तो ये बिल्कुल गलत है। जनता ने जितनी वोट आपको दी है लगभग बराबर उतनी ही विपक्ष को दी है। जी तो विपक्ष और आप आदम आद में खड़े हो, आप पूरे बराबर में खड़े हो। जी जी तो ऐसा नहीं है कि जनता ने आपको एक तरफा मैंडेट देके 90% और 100% भेज दिया, जनता बहुत खुश है। तो हरियाणा की आधी जनता जिसने आपके खिलाफ मत दिया है, और आधी वो जनता जी जिसने आपके बहकावे में और आपके जुमलों में आके मत दिया है, जी जी आज वो भी आपसे सवाल कर रही है कि हमने वोट किसको दिया, किस काम को दिया और किस लिए दिया। जनता ने आपको तीसरी बार वोट दिया। जी जी दूसरी बार तो आपने जो सरकार जिस तरीके से मिली भगत की आपकी सरकार चली, किसने कितना लूटना है उस ग्राउंड पे आपकी सरकार चली जी, कि भैया आप इतना लूटेंगे, मैं इतना लूटूंगा, दोनों को इतना बराबर बटेगा। जी जी और तीसरी बार आपने जनता को जिस तरीके से बहका के वोट लिए, तो आज उस जनता का भी सवाल है, जो विपक्ष में आपके सामने है उनका भी सवाल है। आज मीडिया के लोग भी आपसे सवाल कर रहे हैं और आपको ग्राउंड दिखा रहे हैं। अगर किसान की बात पूछते थे तो ये लोग कहते थे कि ये तो जी कांग्रेसियों ने बरगला दिए। जी 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 तो क्या ये जो पानी गुड़गांव में भरा है, मेरा प्रशासन से और सरकार से सवाल है, क्या ये पानी भी कांग्रेसी लेके आए हैं? शायद आपने टैंकरों से छोड़ दिया हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पानी जो है ये हमारा लाया हुआ नहीं है, जी जी ये पानी कांग्रेसियों ने लाया है। तो यहाँ पर देखिए कि हर बात के लिए अगर बोले तो कहा गए कि हालत बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है आज।
और अगर थोड़ी देर ज्यादा बारिश हो जाती तो ये कहते जी ये पानी आज का नहीं है, ये नेहरू जी का टाइम का पानी है जो कांग्रेसियों ने रोक रखा था और अब इन्होंने छोड़ा है। जी जी तो ये भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये काम की बात नहीं करेंगे। जी जी काम की बात पर ना वोट मांगेंगे, ना ये काम की बात करेंगे। हाँ, इनसे नाम बदलवा लो, इनसे अगर नाम बदलवाना है तो नाम बदलवा सकते हैं। नाम बदलवाने में इनका कोई, मैं आपको डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, जो सीपी ऑफिस है, जहां पर गुड़गांव के बड़े बड़े आईपीएस आईएएस अफसर बैठते हैं, जी जी अगर आप उस रोड पे देखोगे तो वहां भी आप देख लो, वो भी रोड डूबे हुए हैं। मतलब जहां पर डीसी और सीपी साहब ही पानी से नहीं बच पा रहे, जी जी जब उन्हीं का निकासी के लिए अफसर कुछ नहीं कर पा रहे, तो आम जनता तो बेचारी कहाँ जाएगी? आम जनता का तो कुछ है ही नहीं। और मेरे ख्याल से जो आम जनता है वो पीसने के लिए बनी है और सरकार का काम उसको पीसना है। सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चारा है। और जिस तरीके से अंडरपास, जी जी मैं कहता हूँ सरकार एक अंडरपास बताए जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से इन्होंने अंडरपास बनाए, वो एक अंडरपास दिखाए जहां पर सरकार ने काम किया हो। जी जी जहां सरकार कहेगी जी यहाँ अंडरपास तो भी अभी बने हैं, जी जी बिल्कुल साल 2 साल 3 साल पहले के अंडरपास है, तो अंडरपास सरकार बताए कि आपने उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी। सरकार उसमें बताए कि सरकार ने उसमें क्या प्रावधान किया जिसमें पानी की निकासी हो। जी जी और ये देखिए, आपका लाइव चलते ही प्रशासन ने लाइट भी बंद कर दी ताकि लोगों की बैटरी बोल जाए और लोग आपको लाइव ना देख पाए। जी सरकार की ये नीयत है। जी जी सरकार नहीं चाहती कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाओ और हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए। जी जी सरकार आज आम आदमी की आवाज को, मीडिया की आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरकार को जागना चाहिए। लेकिन एक बात है, देखिए पूरे गुड़गांव में घूमे, जी जी लेकिन जो सबसे बढ़िया नजारा आया वो रेस्ट हाउस का है। जी जी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पानी नहीं है भाई, इस बात के लिए सरकार की तालियां हैं। जी जहां पर मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी आके ठहरते हैं वहां पानी नहीं है, जी वहां बिल्कुल पानी नहीं है। तो भाई इसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी यूज करी है। जी जो आप कह रहे थे ना जी, बड़े बड़े आईटी, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े यहाँ पर हरियाणा में गुड़गांव में है, तो वो कहाँ पर है? तो वो जितने भी टेक्नोलॉजी वाले हैं वो सारे के सारे वो आपके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो इनका गुरु कमल है जी जी वहां पर भी पानी नहीं मिलेगा। जी जी तो 2 जगह बिल्कुल सरकार सेफ है जी। सरकार ने यहाँ पानी के लिए जरूर कोई अच्छा इंतजाम किया हुआ है, या हो सकता है भगवान ने यहाँ बारिश ही ना की हो। कुछ भी हो सकता है। तो नेट के कारण हो सकता है, क्योंकि बारिश है, अगर लाइटें जा सकती हैं तो इंटरनेट भी जा सकता है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें। ऐसा नहीं है कि ये लाइव अभी बंद होगा, प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगह पर जाने का। जाम है रात को 12 बजे। जी 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 रात को 12 बजे राजीव चौक जाम है। यहाँ पर देखिए कि रात के समय में पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद होकर लगा हुआ है, बट बाकी प्रशासन शायद सोता हुआ यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। उधर जाते हैं। जी जी यहाँ पर ये भी काफी परेशान है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इनको कोई तकलीफ हो, बट थोड़ा सा जो है हम देखने का भी प्रयास करेंगे कि आसपास स्थिति है क्या, क्योंकि गुरुग्राम में मौजूद है। गुरुग्राम की जो हालत है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम एप्रिशिएट करते हैं पुलिस प्रशासन को, जो इस समय में रात के 12 बजे भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को आने जाने के बारे में बताया जा रहा है, उनको सतर्क किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट दूसरी तरफ प्रशासन से भी अनुरोध है वो भी यहाँ पर पहुंचे और गुरुग्राम के हालात देखें। पूरे इस चौक पर जो है वो जाम लगा हुआ है और स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा भयंकर भी है, क्योंकि लोग काफी लंबे समय से जो है वो यहाँ पर अटके हुए हैं। क्या कहेंगे सर? कुछ लोग तो यहाँ के कुछ लोग जो है बहुत ईमानदारी से काम निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ बात करें किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। देखिए, ये हमारे पुलिस के जवान हैं और शायद ऐसे ही कुछ जवान जो आज रात को 12 बजे सड़कों पर उतर कर
आज अपने गुड़गांव वासियों के सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। जी जी ये वो पुलिस के जवान हैं जो गुड़गांव का रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो पब्लिक को चलाने का काम कर रहे हैं, यातायात को सुचारू करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में इस बारिश में एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहाँ पर देखिए किस ये तरीके देखिए, से ये बच्चे- छोटा बच्चा देखिए, बताइए, जी ये एक 5 साल का बच्चा बेचारा, घर पता नहीं कितनी दूर उसका घर है और कितनी दूर उसको पैदल जाना है। जी जी तो मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सा जागना चाहिए। और सारी गाड़ियां रॉन्ग साइड आ रही हैं, जी जी मतलब अगर उस तरफ पानी भरा हुआ है तो इस तरफ से इन्होंने डाइवर्ट करके रूट निकाला है। और रात को 12 बजे NH8 राजीव चौक, जी जी जहां से आप जयपुर जाएंगे, जहां से आप बॉम्बे एक्सप्रेसवे जाएंगे, जहां से आप दिल्ली जाएंगे, वो पूरा का पूरा पैक है। जी जी मतलब पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मात्र 200 मीटर दूर आपका राजीव चौक पैक है। और आज से कुछ समय पहले की बात करेंगे तो एक पुलिस कमिश्नर जी का तबादला हो गया था, जब हीरो होंडा चौक पर गाड़ियां 8 घंटे 10 घंटे वहां जाम में फंसी थी। जी जी और ये गुड़गांव को प्रशासन को पता है कि अगर पानी यहाँ रुकेगा, जी जी अगर लोग इस असुविधा से रूबरू होंगे तो आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। जी जी उसके बाद भी पूरे शहर में घूम के जी जी मात्र ये कुछ जवान जरूर मिले जो लोगों के लिए आज यहाँ खड़े हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से पूरा प्रशासन जी सोया हुआ है, सरकार सो रही है। और लोग अभी तो लोग अपने घरों में जा चुके हैं, मैक्सिमम लोग अपने घरों से, हाँ 100% बिल्कुल। वो जो अंडरपास सरकार ने बहुत सारे पैसे लगा के बनाया था, वो आज भी पानी से भरा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। जी 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 उसके बाद भी सरकार, ये जो मैं कहता हूँ ना गूंगी बहरी सरकार, जी जी उसके बाद भी सरकार इस चेती नहीं है। जी जी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका, सरकार ने वहां कोई सफाई की व्यवस्था नहीं करी। जी जी आज भी वो अंडरपास राजीव चौक वाला बंद है। वैसे का वैसे ही है। तो जी, जी। सरकार ने जब इतने पैसे लगाकर उस अंडरपास को बनाया तो उसको चालू करना चाहिए। आप देखिए गाड़ियां कैसे वापस जा रही हैं, कोई लोग बेचारे कोई हॉस्पिटल जाने के लिए हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई अपने काम से जा रहे हैं। और ये तो शुक्र है कि ये 12 बजे का टाइम है, अगर ये बारिश शाम को 5 बजे आती या 6 बजे आती जी जी तो मेरे ख्याल से गुड़गांव पैक होता है। और गुड़गांव से जो लोग आज शाम को कह रहे हैं कि हमें गुड़गांव में 3 घंटे 4 घंटे लगे, मेरे ख्याल से 10 से 12 घंटे उनको लगते। आप देखिए वो गाड़ियां कब से खड़ी हैं। जी 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 ये राजीव चौक है, ये वो चौक है जहां से DC रेजिडेंस, जहां से CP का रेजिडेंस और जहां से मंत्री जी का रेजिडेंस जी जी 500 मीटर है। मतलब 500 मीटर प्रशासन से के पास अगर गुड़गांव का ये हालत है तो आप सोचिए बाकी जो गुड़गांव है उसकी क्या हालत होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम की हालत ऐसी भी हो सकती है कि जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है उसकी हालत ऐसी है कि जो कहने सुनने से परे है, क्योंकि यहाँ पर हालत ऐसी है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जो है क्या ये मिलेनियम सिटी ही है या फिर वो कहीं गांव देहात में रह रहे हैं। वहां से फिर वापस नहीं हो पाएगी। गांव में फंसे हुए यहाँ यहीं पे कर लो, कोई नहीं, भाई का मन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आपको अंत में जो है कोई बात नहीं।
यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की, उनसे जाना भी कि क्या कुछ है गुरुग्राम की हालत। विशाल भरतपुर, लेकर आओ आरएस भाट को। विशाल जी, आरएस भाट इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लीगली बात करें कि सब चीजों की एक दायरा होता है, कि हर व्यक्ति का एक दायरा दिया गया है कि किसका क्या काम निश्चित है। सड़कों की बात करें तो उसका काम सबसे पहला जो है वो प्रशासन का है, निगम का है, ना कि आरएस भाट का है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ नोडल अधिकारी बनाया गया है अतिक्रमण के लिए। उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं है। गुरुग्राम में जल भराव की बात करें तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सड़कों की बात करें तो प्रशासन जिम्मेदार है, सड़कों की हालत की बात करें तो प्रशासन जिम्मेदार है, ट्रैफिक की बात करें तो वो भी प्रशासन जिम्मेदार है। बट यहाँ पर सोचने की, समझने की बात ये है कि जनता को सतर्क होना होगा, जनता को अवेयर होना होगा कि कौन सा अधिकारी किसके लिए है और कहां पर क्या स्थिति चल रही है, और आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए गुरुग्राम में, या गुरुग्राम के बारे में जो है पूरा अवेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूज देखी या कोई भी आपने वीडियो देखी तो उसके आधार पर आप ये मान ले कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है करता धरता है पूरे गुरुग्राम का। तो ऐसा कुछ नहीं है जो साफ तौर पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के द्वारा यही कमेंट किए जाते हैं। तो बड़े साफ तौर पर जो है हम इसके बारे में आपको जो है वो आगाह करना चाहते हैं, या हम कहें कि आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मिनट रुक, कहीं रुक के फिर कर ली, इधर से मुड़ जाएगी ना, मुड़ेगी कहाँ से? हाँ, यहाँ से मोड़ लो, फिर मोड़ के कर लेते, थोड़े से कमेंट कर देते, फोटो देख लेते। ऋत्विक जी हैं, आरएस भाट को तो छोड़ो, मेयर कहाँ गई। रवि कथुरिया जी है, बोट लेकर आओ, गुरुग्राम में डूब जाओ। ये सारे कमेंट जो है ये गुरुग्राम की जनता के हैं, क्योंकि जो आम व्यक्ति है, जो हम आम घर की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, एक व्यक्ति जिसने सुबह ऑफिस जाना है, जो शायद अभी तक घर पहुंचा ही नहीं होगा, जिसको कल ऑफिस जाना है, जिसको ये डर है कि अगर वो नहीं जाएगा तो कल की लीव कटेगी, उसकी जो पैसे कटेंगे उसके, वो कहीं ना कहीं उसका पूरा बजट हिलेगा। जो बजट हिलेगा उससे कौन हाथ होगा? सिर्फ वो व्यक्ति। अगर जिसकी बाइक खराब हो गई, बाइक खराब होने की एवज में उसको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो उसके बजट से ऑलरेडी बाहर होगा, क्योंकि हर चीज महंगाई इतनी ज्यादा है कि एक बार जो है मशीन खुल गई, चाहे वो बाइक हो चाहे वो गाड़ी हो, तो उसका बहुत ज्यादा जो है नुकसान अगर किसी को झेलना पड़ता है तो वो आम जनता को है। या इधर से कर लो, तो ये जो सारी स्थिति आपको बताई जा रही है ये आम व्यक्ति की है, उस मध्यम वर्गीय की है जो सोचते हैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा तरीके से जो है करने के लिए, या अगर कोई किसी को कोई नई चीज लेनी भी होती है तो वो भी 1000 बार नहीं बल्कि बहुत बार सोचता है कि अगर मैंने इस बार ये पेमेंट ली या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा खरीदा तो उसका मेरे बजट के ऊपर क्या पड़ेगा, बच्चे की फीस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या उसके ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे घर के बजट के ऊपर। ये एक जो है वो मिडिल क्लास लोगों की हम बात कर रहे हैं। संतोष कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। अब जो है हम नए दिन में एंटर हो चुके हैं, बट गुरुग्राम के हालात, जो लोग घर नहीं पहुंचे, मैं कह रही हूं कि आप दुआ कीजिए कि वो बहुत सही सलामत जो है अपने घरों तक पहुंचे। रात के 12 बज चुके हैं, इस टाइम पर भी जो है सड़कों पर जाम लगा हुआ है और प्रशासन, शासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। ये बिल्कुल स्थिति जो है वो आपके सामने है और ये बहुत ही भयावह स्थिति है जो आज गुरुग्राम की है। मात्र कुछ मिनट की बारिश में अगर ये हालत है तो जो सावन का महीना आने वाला है, जिसको लोग पहले खुशी से मनाते थे कि सावन का महीना आने वाला है, महादेव का महीना आने वाला है, और अब जो है लोगों को डर है कि अगर ये महीना आया तो हम ऑफिस कैसे जाएंगे, किस तरीके से जो है हमारे पेमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, घरों का बुरा हाल हो जाएगा, फर्नीचर खराब हो जाएगा। बट शासन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो सिर्फ हम कहें कि जेब में डालो आमदनी, सिर्फ ये डालना है, और नगद निगम जो चल रहा है सिस्टम, सिर्फ वही चलाना है। आज के लिए हम कहते हैं कि हम आपको
अलविदा तो नहीं, बहुत जल्द आपसे दोबारा रूबरू होंगे, इन्हीं सड़कों के ऊपर आपको दिखाएंगे कि क्या गुरुग्राम के हालात चल रहे हैं। और आपसे इतना ही अनुरोध है, आपका अपना वायरल सच हमेशा गुरुग्राम की जनता के मुद्दे मुखरता से उठाता आ रहा है और आगे भी उठाएगा। तो इसलिए आपके अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर है। आपका अपना वायरल सच जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अब आपके बीच में है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके बीच में है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, लगातार हमारे साथ बने रहे, नोटिफिकेशन ऑन रखे कि कोई भी वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और उसके ऊपर अपने व्यूज कमेंट देना जो है वो मत भूलिएगा।